हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन, जो कि आप ब्लाउज़ में, कुर्ती में, किसी पर भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बुकरम का पीस ले लिया है और इसको हम साथ साथ ही बुकरम का और अपनी कुर्ती में साथ ही नेक कटिंग कर लेंगे। तो हमने बुकरम को नीचे रखा है, अपनी कुर्ती को हमने ऊपर रखा है और इसको हम यहाँ पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। ये पिन से हमने इसको सेट कर लिया है। तो यहाँ से हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच, जो कि एक नॉर्मल नेक होता है वैसा ही हमने यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी शोल्डर पट्टी है उसको हम देखेंगे। आपने कितनी शोल्डर पट्टी रखनी है उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो, और जितना आप यहाँ पर फैब्रिक बच गया है उसका हाफ हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच के करीब हमने नेक की साइड से ले लिया है और ऊपर से हमने 5 इंच लेंथ ली है इसकी। यहाँ से देखिए ये 1.5 इंच यहाँ से कह रही हूँ मैं, तो यहाँ से भी हमने 1.5 इंच पर निशान लगाकर इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम अपने नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। जितनी हमारी लेंथ है नेक की उसका हाफ कर लेंगे। यहाँ से हमने नेक की शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम 5 शेप भी बोल सकते हो आप इसको। ये डिज़ाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। स्वीट आर्ट भी हम इस डिज़ाइन को बोलते हैं। ये जो डिज़ाइन बनाया है हमने, इसको हमने यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है। आप चाहो तो इसको सीधा भी मिला सकते हो और आप चाहो तो कर्व स्केल की हेल्प से थोड़ा सा इसको यहाँ पर गोलाई भी दे सकते हो। वो आपकी ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसा डिज़ाइन बनाना है। ये जो जहाँ से हमने हाफ़ किया है उससे 1/2 इंच हम नीचे की साइड निशान लगाकर यहाँ पर स्केल की हेल्प से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और ये जो शेप यहाँ पर बनी है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसा हमने नेक ड्रॉ किया है वैसे ही हमने कटिंग करनी है और बुकरम भी हमारी साथ साथ कटिंग हो जाएगी। पिन को हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन में रखना है वो हम रख के बाकी की बुकरम भी हम कटिंग कर देंगे। तो 1-1 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। पूरे नेक में हमने ऐसे ही 1-1 इंच पर निशान लगाकर ये उधर ये हिले ना, तो यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे ताकि यहाँ से सेट रहे हमारा नेक। और इसकी यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब हम इसको अपने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर रखेंगे और इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हिले ना। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी अब कटिंग कर लेंगे हम। और यहाँ पर अभी हमने सिर्फ कच्ची सिलाई लगानी है जो कि फैब्रिक और हमारे नेक को जोड़ के रखेगी। आप चाहो तो यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर या पेस्टिंग बुकरम जो आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो।
ये मैं नॉर्मल बुकरम ले रही हूँ, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा सिलाई लगानी होती है। बस ये यहाँ पर हमारा सेट हो गया नेक फैब्रिक के साथ। अब इसकी यहाँ पर हमने कटिंग करनी है। जितना फैब्रिक आपने फ़ोल्ड करने में चाहिए उतना आप रख लोगे और बाकी की हम फैब्रिक को भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो कॉर्नर थे वहाँ पर हमने डीप कट लगाए हैं ताकि इसको इजी रहे फैब्रिक को फोल्ड करने में। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकला हुआ है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने फैब्रिक को रखना है और बाकी का हम अंदर वाला जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमें अपनी कुर्ती लेनी है और कुर्ती की जो हमने नेक कटिंग किया था उसके साथ हम इसको ऐसे यहाँ पर रखकर सेट कर लेंगे। उससे पहले हम पाइपिंग बनाएंगे एक, यानी कि डोरी बनाने के लिए ओरे वाली पट्टी हमने कटिंग कर ली है। ये मैंने 1.5 इंच की कटिंग की थी पट्टी। इसको फोल्ड करके हमने एक पैर की सिलाई लगाएंगे और अपनी डोरी की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। हम डोरी को सीधा करने के लिए मैंने मोटी सुई का यूज़ किया है। 4 फोल्ड उसमें मैंने धागा डाला हुआ है और बैक साइड से हम अंदर डालेंगे सुई को और धीरे धीरे करके हमने इसको बाहर की साइड निकालना है। अब धागे को हमने हल्का हल्का खींचना है और उसके बाद हमने ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है, ना कि जो अंदर फैब्रिक है इसके उसको हमने बिल्कुल नहीं खींचना है। सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक को ही हमने पीछे की तरफ खींचना है और ये इजीली हमारी डोरी बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहो तो इस डोरी पर लटकन वगैरह भी बनाकर लगा सकते हो। अभी मैं आपको सिंपल ही लगाकर दिखाऊंगी। आजकल ये नेक बहुत ट्रेंड में है और बनने के बाद ये नेक बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने जो डोरी बनाई है उसको हमने ऐसे अंदर रखेंगे और दोनों साइड रखकर हम सिलाई कर लेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक के ऊपर सिलाई लगाना। यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के ऊपर ही सिलाई को चलाना है। हमारा नीचे वाला फैब्रिक नेक यानी कि कुर्ती वाला मेन फैब्रिक और बुकरम एकदम सेट होनी चाहिए। और जो ये सिलाई हम लगाएंगे ये भी बराबर हमारी सिलाई लगनी चाहिए। डोरी को देखो मैं किस तरह से अंदर डाला है, वैसे ही आपने अंदर डालकर इसको अच्छे से सेट करेंगे हम यहाँ पर। और कॉर्नर पर ही हमने ये सिलाई लगानी है। अगर आपकी इधर उधर डोरी सिलाई लग जाएगी तो डोरी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी नहीं नज़र आएगी, तो वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने अच्छे से डोरी को सिलाई लगानी है। बिल्कुल कोने पर ही आप में जो कॉर्नर बना हुआ है ये ट्रायंगल शेप में, तो यहाँ पर बिल्कुल आपने एकदम सेट करते हुए डोरी को रखेंगे और सिलाई भी हमने ध्यान से लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पर डबल सिलाई लगा सकते हो। एक जैसे मैंने ऊपर की साइड से लगा लिया, एक आप बैक साइड से सिलाई को लगा सकते हो। यहाँ पर डीप कट लगाएंगे हम जहाँ पर हमारे कॉर्नर बने हुए हैं, बाकी हम छोटे छोटे कट पूरे नेक में लगा लेंगे। यहाँ पर हमने डीप कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये हाथ से हम इसको पहले पलटेंगे, ऐसे पूरे नेक को हमने हाथ से प्रेस करते हुए सिलाई को अच्छे से दोनों साइड करते हुए हमने सेट करना है।
बाद में मैं यहाँ पर इस पर प्रेस कर लूँगी। फिर प्रेस करने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कितना फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है। फाइनल लुक तो मैं इसका नहीं दिखा पाऊँगी आपको, जैसे कि हम डाल के दिखाते हैं। तो ये हमारा नेक यहाँ पर ऐसे बनकर तैयार हो गया है। आप ज़रूर एक बार ऐसे ट्राई करना, नेक बना कर देखना, आपका नेक बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही हमने किनारे पर सिलाई लगानी है। आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर कोई लेस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। पूरे नेक पर हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर